चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वाराणसी के चर्चित दाल मंडी बाजार को करीब 17.5 मीटर चौड़ा करने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस परियोजना के तहत 180 से अधिक मकानों और 6 मस्जिदों को चिन्हित किया गया था। अब तक 170 से अधिक मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसी क्रम में ऐतिहासिक लंगरा हाफिज मस्जिद पर भी हथौड़ा चलता नजर आ रहा है। सड़क चौड़ीकरण के इस अभियान से पूरे इलाके का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। राजधानी लखनऊ में बाइक का चालान कटने से नाराज एक लाइनमैन ने अनोखा विरोध जताया। गुस्से में आकर उसने संबंधित थाने और 2 पुलिस चौकियों की बिजली सप्लाई ही काट दी। अचानक थाने और चौकियों में अंधेरा छा जाने और बिजली कटने की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना तुरंत बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद बिजली बहाल करने की कार्रवाई शुरू हुई। अलीगढ़ में एक महिला ने अपने नए प्रेमी के साथ मिलकर पुराने प्रेमी अमित की हत्या कर दी। वारदात के बाद शव को बाइक पर ले जाकर नहर में फेंक दिया गया। 2 मई को नहर में शव मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अमित के परेशान करने पर महिला ने बुलंदशहर निवासी प्रेमी के साथ मिलकर 30 अप्रैल को इस हत्या को अंजाम दिया था। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में 2 बहनों से छेड़खानी और अश्लीलता का गंभीर मामला सामने आया है। दोनों बहनें अपने भाई के साथ बरेली जा रही थी। तभी टोल प्लाजा के पास दबंग शोहदों ने उन्हें जबरन रोक लिया और उनके साथ अभद्रता की। घटना के बाद पीड़िता ने फरीदपुर थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित तहरीर दी है और मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के विरोध में पिछले 10 दिनों से जारी छात्रों का बेमियादी धरना सोमवार आधी रात को समाप्त हो गया। यह निर्णय कमिश्नर कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के आश्वासन के बाद लिया गया। कोर्ट से राहत मिलने के बाद आंदोलनरत छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म करने की आधिकारिक घोषणा कर दी। उत्तर प्रदेश में रेलवे की तर्ज पर अब यूपी रोडवेज की एसी डबल डेकर बसों में भी यात्रियों को कैटरिंग की सुविधा दी जाएगी। रोडवेज प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट गया है। प्रदेश में पहली बार बस यात्रियों को ऑन बोर्ड खान पान की सुविधा मिलने जा रही है। रोडवेज द्वारा यह पहल बसों में घटती यात्री संख्या को बढ़ाने, सफर को अधिक आरामदायक बनाने और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से की जा रही है। आगरा के ताजगंज क्षेत्र में कथित दहेज उत्पीड़न से तंग आकर 28 वर्षीय एक महिला ने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आत्महत्या कर ली। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के पति और सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभल के कैला देवी थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक जर्जर मकान अचानक ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्ची दीपांशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज क्षेत्र में सामने आए ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या प्रेम संबंधों को लेकर विवाद में की गई। आरोप है कि महिला ने अपने पति और दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले युवक की हत्या की और फिर करीब 2 दिन तक शव को घर में छिपाए रखा। बाद में रात के अंधेरे में शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। संसद के मॉनसून सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस की कार्यशैली और सरकार पर जोरदार हमला बोला है। देश में छात्रों और युवाओं पर हो रही पुलिसिया कार्रवाई को लेकर चंद्रशेखर आजाद बेहद आक्रोशित नजर आए। उन्होंने पुलिस लाठीचार्ज की तुलना सीधे तौर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी और सरकार की चुप्पी पर गंभीर सवाल उठाए। चकेरी थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में घायल हुए बदमाश गौरव जैन के खिलाफ कानपुर पुलिस ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई करते हुए उसका कई किलोमीटर लंबा पैदल मार्च कराया। जिन गलियों और मोहल्लों में कभी गौरव जैन का दबदबा माना जाता था और जहां उसके नाम से लोग सहमे रहते थे, उन्हीं रास्तों से पुलिस उसे पैदल लेकर निकली। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में मंगलवार को छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं की कमी से नाराज सैकड़ों छात्र छात्राएं कक्षाओं का बहिष्कार कर सड़क पर उतर आए। हाथों में तख्तियां और मांग पत्र लेकर छात्रों ने विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। अचानक हुए इस प्रदर्शन से विद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
बुलंदशहर जिले में मंगलवार को हुई तेज बारिश एक परिवार के लिए बड़ी त्रासदी बन गई। शहर के मोहल्ला साठा इलाके में स्कूल से घर लौट रही 11 वर्षीय छात्रा खुले नाले में गिरकर तेज बहाव में बह गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, नगर पालिका और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गयी और छात्रा की तलाश के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। प्रयागराज में छात्र आंदोलन के बाद पुलिस कमिश्नर हटाए गए। यूपी सरकार ने मंगलवार दोपहर 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें डीजी रैंक के 2, एडीजी रैंक के 6, आईजी रैंक के 5 और एसपी रैंक के 2 अधिकारी शामिल हैं। इस फेरबदल में लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी हटा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना कर्मियों को 31 जुलाई तक मिलेगा मानदेय। जनगणना 2027 को समय पर पूरा कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए नई समय सीमा तय कर दी है और जनगणना कर्मियों का मानदेय 31 जुलाई तक देने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में मानसून एक बार फिर हुआ सक्रिय। मंगलवार सुबह से नोएडा, मेरठ और गोंडा समेत 15 शहरों में रुक रुक कर जोरदार बारिश हो रही है। सहारनपुर में तड़के 4 बजे झमाझम बारिश हुई। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक जलभराव हो गया और डीएम कार्यालय परिसर में भी घुटनों तक पानी भर गया। कांवड़ यात्रा पर खाद्य विभाग हुआ सख्त। उन्नाव में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने व्यापक जांच अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिले भर में 200 से अधिक होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच की जाएगी। भाजपा नेता की गाड़ी तोड़ने वाले 10 सीजेपी समर्थक गिरफ्तार। प्रयागराज में कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान 25 जुलाई को जमकर तोड़फोड़ हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को सीसीटीवी और वीडियो से पहचाने गए 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक माफिया अतीक अहमद के घर मर्यादीपुर का रहने वाला है। इन सभी को शाम 5 बजे जेल भेज दिया गया। यूपी में भटकने वाले गोवंशों को मिलेगा सहारा। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने 11 जिलों में 14 नए गौ संरक्षण केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण किया, जिससे 5600 गोवंशों को सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा। इन केंद्रों में चारा, स्वच्छ पेयजल और पशु चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ ही गो आश्रय स्थलों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। यूपी में एक दूल्हा 3 दुल्हनों का सच आया सामने। बोली मशहूर होना चाहती थी। अमरोहा की रीलबाज 3 बहनों और कैमरामैन की शादी का सच अब सामने आ गया है। चारों ने मशहूर होने के लिए शादी की झूठी कहानी बनाई थी और अब उन्हें इसका पछतावा हो रहा है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया गया था।